नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने कल जाना था कि यदि किसी पुरुष किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस किस प्रकार निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार आज हम ये जानेंगे कि यदि किसी महिला कृषक की मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस किस प्रकार निर्धारित होते हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों। यदि कोई महिला काश्तकार जिसकी मृत्यु हो जाए और वो महिला काश्तकार बैनामे से आई हो तो उसके वारिस यूनाइटेड प्रोविंसेस टेनेंसी एक्ट 1939 की धारा 37, याद रखिएगा, धारा 35 पुरुष काश्तकार के लिए है और धारा 37 महिला काश्तकार के लिए। और ये दोनों ही धाराएं अचल संपत्ति के संबंध में हैं, जबकि चल संपत्ति में हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। तो अचल संपत्ति में यदि किसी महिला किसान की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले वरासत कहाँ जाती है? सबसे पहले वरासत पुत्र को जाती है। पुत्र या पौत्र दोनों में से जो जीवित हो उसको जाएगी। अगर ये दोनों ही जीवित न रहें तो ये वरासत उसके पति को ट्रांसफर होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक आम बोलचाल की भाषा में हम ये जानते हैं कि यदि किसी महिला की मृत्यु होती है तो वारिस उसका पति होता है, पर ये चल संपत्ति में होता है। अचल संपत्ति में ये वरासत उसके पुत्र और पौत्र को होती है, उसके बाद उनके न रहने पर पति को होती है। यदि पति भी जीवित न रहे तब ये वरासत उसकी अविवाहित पुत्री को ट्रांसफर होगी। अगर अविवाहित पुत्री भी ना हो, ये दोनों ना हो और अविवाहित पुत्री भी ना हो, तो यह वरासत उस महिला के विवाहित पुत्री की पुत्र को, जिसे नवासा कहते हैं, उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि नवासा भी जीवित न हो तब क्या होगा? उस सूरत में ये वरासत, इस महिला की वरासत, इस महिला के अचल संपत्ति के जो वारिस होंगे वो ट्रांसफर इसके मायके में इसके भाई को हो जाती है। यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं मित्रों कि यदि इन वंशजों में कोई जीवित न हो तो उस महिला किसान की जो वरासत है वो उसके भाई को ट्रांसफर हो जाती है, और भाई जीवित ना हो तो भाई के पुत्र को ट्रांसफर होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंसेस टेनेंसी एक्ट 1939 की धारा 35 और 37 में ये डिफरेंसेस है। पुरुष काश्तकार की वरासत अलग प्रकार से है और महिला काश्तकार की वरासत अलग प्रकार से है। तो अगर इसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।